नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। रेगिस्तान में जल तांडव। जी हां, पश्चिमी राजस्थान में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। जालौर, सिरोही और पाली में बाढ़ लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं और हजारों जिंदगी सैलाब में फंसी है। अब तक 450 से ज्यादा लोगों को सेना और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बचाया है। पाली के ढोला गांव में 8 फीट तक पानी भरा हुआ है। एनडीआरएफ, वायुसेना के हेलीकॉप्टर बचाव में जुटा है। लोगों को एयरलिफ्ट करके बचाया जा रहा है। जालौर में भी यही स्थिति है। वहीं सिरोही में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। माउंट आबू में बारिश ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां 24 घंटे में करीब 32 इंच यानी कि 2.5 फुट बारिश हुई है। प्रदेश में इससे पहले सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड भी माउंट आबू के नाम ही है। यहां 1992 में 26 इंच बारिश हुई थी। माउंट आबू में इस सीजन में अब तक 1100 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। गौरतलब है, राजस्थान में पूरे मानसून सीजन में सामान्य बारिश 530.08 मिलीमीटर हुई। बाढ़ के चलते स्कूल प्रशासन की तरफ से फिलहाल 5 जिलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। राजस्थान में जल प्रलय, रेगिस्तान में पानी ही पानी। अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत, जोखिम में हजारों लोगों की जान। जहां देखो वहां सैलाब ही सैलाब। कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तस्वीरें बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। राजस्थान के कई जिलों में जल दैत्य का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ से न सिर्फ भारी बर्बादी हो रही है, बल्कि अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा बाढ़ में फंसे हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में है। जालौर, पाली और सिरोही में बाढ़ से हाहाकार। जोधपुर, बाड़मेर और उदयपुर में सैलाब का कहर। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाढ़ का कहर जालौर, पाली और सिरोही में टूटा है। वहीं जोधपुर, बाड़मेर और उदयपुर में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। सैलाब में हजारों जिंदगियां फंसी हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू किए जा रहे हैं। पानी का बहाव भी कम हुआ है कल की तुलना में, लेकिन अभी जो सिरोही से पानी आ रहा है वो जालौर में अभी भी एक तरह से बाढ़ की स्थिति को बनाए हुए है। लेकिन सिरोही कलेक्टर से मेरी बात हुई, जालौर से हुई, पाली से हुई, लगभग सब जगह टीमें एक्टिवली काम कर रही है और जो जहाँ से जैसी साधन की उनको आवश्यकता थी हमने उसकी पूर्ति की है। लगभग 9 कैंप लग रहे हैं अभी जालौर में, जहाँ बड़ी संख्या में कई 150 हैं, कई 25 हैं, कई 30 हैं। ऐसे लोग रात को ठहरे हैं, उनका भोजन की व्यवस्था की है। कुछ लोग सवेरे जो हैं चले भी गए हैं। तो मैं सोचता हूं कि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा डिपार्टमेंट कर सकता है, हमने कलेक्टर को पूरे अधिकार दे रखे हैं, वो भी करें और हमसे जो मदद चाहें वो करें। जालौर में जानलेवा हुई बाढ़, बाढ़ से हुई बर्बादी, नहीं थम रही बारिश। जालौर में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश से रानीवाड़ा क्षेत्र के जैतपुरा बांध और कई बांध सांचौर क्षेत्र में टूट गए हैं। हर तरफ सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। जालौर से जोधपुर जाने वाले दोनों रास्ते बंद हैं। दरअसल जवाई नदी में लेटा के समीप अचानक वेग बढ़ गया है। नदी रपट से ऊपर होकर चल रही है, जिस कारण आहौर में नहीं जाया जा रहा है। पुलिस तैनात की गई है। इधर बिशनगढ़ के पास भी रपट पर पानी तेज हो रहा है। आकौली नदी चलने के कारण सिरोही का मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। कई जगहों पर लोगों के आशियाने पानी में समा चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग जगह पर लोग सैलाब के बीच फंसे हैं और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।
प्रशासन इन लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बारिश अभी भी रेस्क्यू में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है। कई जगहों पर लोगों ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जिंदगी बचाई है, जिसके बाद प्रशासन ने पेड़ पर चढ़े व्यक्ति को रेस्क्यू करके बचाया। जालौर की अगर बात की जाए तो पिछले करीबन 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण हालात बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, कई इलाकों में पानी भर चुका है और अभी भी आप देख सकते हो मेरे पीछे किस तरह से नदियाँ चल रही है, जिसके कारण जो लोगों के जो राहत सामग्री होती है उनके लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि दूध या कुछ भी राशन सामग्री लाने के लिए भी उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि आप किस तरह की परेशानी को झेल रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, अभी भी बारिश का दौर जो थम नहीं रहा है। तो आप आगे किस तरह से आप जो मेंटेन करेंगे, आप बताइए। जिस तरह से बाढ़ के हालात बने हुए 3 दिन से परेशान हो रहे हैं हम लोग। मैं बाढ़ में 3 दिन से कल भी आया था, यहाँ आकर गया हूँ और कल भी नदी चल रही थी और आज भी चल रही है। आज भी सुबह आया हूँ, सुबह 2-3 घंटे से खड़ा हूँ, अभी तक पानी के हालात है, हालात बढ़ते जा रहे हैं। और खाने पीने की सामग्री है वो भी अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही है और रेस्क्यू टीम तो लगी हुई है बचाने करने में, पर खाने पीने के हालात के सामान की व्यवस्था नहीं कर पा रही। आप बताइए किस तरह के हालात जो बन रहे हैं अभी बाढ़ के कारण, तो आप किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं? क्योंकि नेचुरल तौर पर सीधे देखा जाता है कि ये जो दूध है, राशन सामग्री के लिए बड़ी दिक्कत होती है, आसपास जो पानी चलता है उसको काफ़ी दिक्कत हो रही है राशन सामग्री को लेकर। जैसे मैं और जाने के लिए मैं कल से तत्पर हूँ, लेकिन मैं और नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी पानी बढ़ गया है। पानी बढ़ रहा है तो धीरे धीरे ये पानी और भी बढ़ रहा है अभी। तो वैसे तो प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, पुलिस प्रशासन भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी पानी को लेकर बहुत ही सतर्क है पुलिस प्रशासन भी और रेस्क्यू टीम भी। आप बताइए किस तरह के हालात जो बन रहे हैं उससे किस तरह से आप बोलते हैं? 3 दिन से परेशान है। समस्या को बोलिए क्या हो रही है? दूध की हो रही है, सारी समस्या हो रही है सुबह से। परेशान तो हो रहे हैं, 3 दिन से परेशान हो रहे हैं, हमको भी भरना जाना है। कहीं न कहीं लोगों को कहीं घर जाना है, कईयों की जो है बस से नहीं जा पा रही हैं। कई लोग जो बीच रास्ता में रुके हुए हैं और हालात ऐसे बन चुके हैं कि कई लोग पहाड़ियों में भी आज भी बैठे हैं, लेकिन अभी भी रेस्क्यू टीमें जो लगातार उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी लोग फंसे हुए हैं और अभी भी हालात जो है धीरे धीरे बदतर बनते जा रहे हैं, क्योंकि बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बारिश हो रही है पूरे ज़िले में और सांचौर भीनमाल जैसे इलाकों में लगातार जो है बारिश चल रही है, जिसके कारण शहर के अंदर लगभग 5 फीट तक पानी पहुंच चुका है और लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी पे जुटा हुआ है। पंथमेड़ा गौशाला में घुसा पानी में डूबी गाय, गायों का चारा हुआ खराब। जालौर के पंथमेड़ा गौशाला में पांचला बांध टूटने से पूरा गौशाला पानी में भर गया। हजारों गाय पानी में तैरने जैसे हालात में दिखाई दी। कई गायों को गौशाला से बाहर निकाला और कई गाय अभी भी अंदर खड़ी हैं। गौशाला प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। गायों के चारे की दिक्कत आ रही है क्योंकि बारिश के पानी से चारा खराब हो गया है। बड़ी मात्रा में चारा पानी के साथ बह गया, जिससे गायें भूखमरी जैसे हालात में हैं। सिरोही में सैलाब से सावधान, स्कूलों की छुट्टी हुई घोषित। सिरोही में भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं। या पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से हालात बदतर होते जा रहे हैं। जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहां जिले के सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। वहीं निचले इलाकों में पानी भर जाने से बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। प्रशासन ने जिले में 2 दिनों के लिए सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। माउंट आबू में बारिश का 100 साल का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में 32 इंच हुई बारिश। माउंट आबू में सोमवार को बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां 24 घंटे में करीब 800 मिलीमीटर यानी 2.5 फुट बारिश हुई है। प्रदेश में सबसे पहले सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड भी आबू के ही नाम था। यहां 1992 में 26 इंच बारिश हुई थी। आबू में इस सीजन में अब तक 1100 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। गौरतलब है कि राजस्थान में पूरे मॉनसून
में सामान्य बारिश 530.08 मिलीमीटर होती है। प्रदेश में बारिश के इतिहास में यह पहला मौका है जब पूरे सीजन की राज्य भर की बारिश से 1.5 गुना पानी एक ही दिन में बरस गया। 3 जिलों में सेना तैनात है। माउंट आबू की नक्की लेक पर 2 इंच से ज्यादा की चादर चल रही है। जिले का सबसे बड़ा बनास बांध ओवरफ्लो हो गया है। माउंट आबू रोड के मुख्य मार्ग पर चट्टान खिसकने का खतरा बना हुआ है। आबू रोड में निचली बस्ती में पानी भरने का खतरा मंडरा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है। आबू रोड के लुनियापुरा, जूनी खराड़ी और वागरी मोहल्ले के करीब 1000 लोगों की प्रशासन ने बनाए गए राहत कैंप में शिफ्ट किया है। साथ ही समाज सेवियों की मदद से लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आबू रोड के ग्रामीण इलाकों में हालात खराब बताए जा रहे हैं। क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आबू रोड रेवदर मार्ग बंद है। साथ ही आबू रोड के सभी बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं। भारी बारिश और पानी के दबाव के चलते गिरवर का वाजना डैम टूटने के कगार पर है। सभी रास्ते बंद होने के चलते कोई प्रशासनिक सहायता नहीं पहुंच रही है। उधर भाखर क्षेत्र के निचलागढ़ में पुलिया के टूटने की खबर है। भारी बारिश ने आबू रोड के चारों ओर हाहाकार मचा दिया है। पिछले, जैसे कि आपको पता है, पिछले 24 घंटे में माउंट आबू में 733 mm बारिश हुई है, जो काफ़ी भारी बारिश है। इस कारण चारों ओर नदियों में पानी उफान पर है और हमारी जो मुख्य नदी है वेस्ट बनास, जो आबू रोड शहर के बीच से निकलती है, उसमें काफ़ी पानी की आवक हुई है और वेस्ट बनास गेज काफ़ी ऊपर है। स्थानीय स्तर पर यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी, BDO और अन्य उनकी टीम के साथ दल बनाए गए। पुलिस के भी दोनों SHO हमारे साथ में है और स्थानीय चेयरमैन नगर पालिका सुरेश सिंधल और UIT चेयरमैन सुरेश कोठारी व अन्य समाजसेवी संस्थाएं जैसे ब्रह्म कुमारी, विभिन्न NGO सभी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कुछ लोगों को हमने शिफ्ट किया है और उनके लिए खाने में पानी की सारी व्यवस्था कर दी है। आने वाली किसी भी परिस्थिति के लिए पूरे प्रयास करेंगे, कोई जनहानि नहीं होने दी जाएगी। पूरे आबू रोड में हाई अलर्ट भारी बारिश के लिए चेतावनी दी गई थी। उसी के दौरान हमने रात को 2 बजे तक सारे एरिया में जहाँ पानी भरता है वहाँ जाके देखा। सुबह हमने सारी कच्ची बस्तियाँ जहाँ पानी भरने की संभावना है वहाँ जाके लोगों से अपील करी कि सब अपने अपने सामान लेकर और हमारे निर्धारित स्थान पर आ जाए। हमने शहर में 3 तो धर्मशाला है और 1 स्कूल खुलवा रखी है, एक रेलवे का रिटायरिंग रूम खुलवा रखा है। नगर पालिका की ओर से सबके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं और सबके खाने पीने की यहाँ व्यवस्था करिए जब तक ये। पाली में पानी का कहर, बाढ़ में डूबे 10 से ज्यादा गांव, पटरी से उतरे लोगों की जिंदगी। पाली में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। जिले के नेशनल हाईवे 14 से सटे गांव बाढ़ आने की वजह से जलमग्न हो गए हैं। अचानक बढ़े जलस्तर से धौला, खोड, गिरवा, पांडाई समेत 10 गांव के घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है, जिससे ग्रामीण रात से घर की छतों पर डेरा डाले हुए हैं। वहीं NDRF की टीम के गोताखोर घरों में घुसे पानी की तलाश कर ग्रामीणों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं और मोटर बोट से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सभी हमारे जो टीम के सदस्य थे, कार्यकर्ता थे, वो सक्रिय हो गए और सभी डोला पहुंच गए। डोला पहुंचने के बाद राहत के कार्य चालू कर दिए, बचाव के कार्य चालू कर दिए। मदन जी भाई साहब ने सुमेरपुर अपने निवास पर खाने की व्यवस्था की और पैकेट बना करके डोला लोगों को वितरण करवाए, जिसमें 1000 पैकेट या सुमेरपुर से कल भेजे थे और आज भी 1000 पैकेट यहाँ से अभी जा रहे हैं। सुमेरपुर में हजारों जिंदगी सैलाब में फंसी। अब तक 300 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। सुमेरपुर के ढोला गांव में 4 लेन निर्माण कंपनी द्वारा बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था किए बगैर बनाए गए फ्लाईओवर के कारण बाढ़ के हालात हो गए हैं। गांव से NDRF की टीम 300 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बचा चुकी है। इन लोगों के लिए खाने पानी की व्यवस्था भी भामा शाहू और स्थानीय विधायक मदन राठौड़ और नगर पालिका सुमेरपुर की ओर से की जा रही है।
सुमेरपुर में विधायक निवास स्थान पर खाने के पैकेट बनाए जा रहे हैं एवं आसपास के क्षेत्र से भी खाने के पैकेट ढोला भिजवाए जा रहे हैं। जिले में लगातार हो रही बरसात के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। सुमेरपुर उपखंड के ढौला गांव के पास 2 तालाब टूटने से गांव में पानी भर गया है। गांव में जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में रेस्क्यू चलाकर लोगों को गांव से बाहर किया जा रहा है। बाढ़ की चपेट में बाड़मेर, शहर शहर सैलाब का कहर। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाड़मेर भी बाढ़ की चपेट में है। बालोतरा में भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। स्कूल, बस स्टैंड समेत ज्यादातर जगह तालाब में तब्दील हो चुकी है। समदड़ी मरुगंगा कहलाने वाली लूणी नदी समदड़ी की रपट को पार करते हुए आगे निकल गई है। नदी रपट के ऊपर करीब 2 फुट के लगभग पानी का चलना शुरू हो गया है। वहीं सिवाना समदड़ी रूट मार्ग बाधित है, उसका संपर्क टूट गया है। इधर कोटडी सांवरडा कर्मावास के पास खारा के अंदर सुकड़ी नदी चल रही है। पानी के कारण कई ग्रामीण को काफी परेशानी हो रही है। वहीं नदी आने के बाद कुछ समय के लिए रपट पर से बड़े वाहनों का आवागमन चालू रहा, लेकिन पानी के बहाव को बढ़ता देख प्रशासन ने दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर होमगार्ड और पुलिसकर्मियों को तैनात कर दोनों तरफ से रास्तों को बंद कर दिया है। उदयपुर में भी बारिश का दौर जारी। उफान पर फतेह सागर झील। उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश का दौर जारी है। देर रात से हो रही बारिश के बाद झीलों में पानी की आवक शुरू हो गई है। शहर की सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील को भरने वाली मदार नहर में पानी चलना शुरू हो गया है। शहर के समीप बड़ा मदार तालाब के ओवरफ्लो होने से पानी अब फतेह सागर झील में पहुंचने लगा है। लगातार बारिश होने से जिले में कई नदी नाले उफान पर हैं। दूसरी ओर कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि जिन पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है वहां से लोग ना गुजरें। मौसम को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को उदयपुर बुला लिया गया है। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से उदयपुर संभाग के कई जिलों में नदी नाले उफान पर है। अगर बात की जाए तो उदयपुर के बांसवाड़ा जिले में अब तक करीब 450 मिलीमीटर बारिश जो है वो हो चुकी है। इसके अलावा अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए तो उदयपुर संभाग में इस बार बारिश में सबसे अव्वल जिला जो है वो प्रतापगढ़ रहा है। प्रतापगढ़ में करीब 600 मिलीमीटर बारिश जो है वो अब तक हो चुकी है। वहीं अगर डूंगरपुर की बात की जाए तो डूंगरपुर में करीब 490 मिलीमीटर बारिश जो है वो अब तक प्रशासन द्वारा दर्ज की जा चुकी है। अगर बारिश के लिहाज से देखा जाए तो राजसमंद जिला जो है उसमें सबसे कम बारिश जो है उदयपुर संभाग में देखी गई है। करीब 227 मिलीमीटर बारिश जो है वो ही सिर्फ अभी तक राजसमंद में हुई है। इसके अलावा अगर जिलों के शहर उदयपुर की बात की जाए तो 337 मिलीमीटर बारिश जो है वो अब तक जो प्रशासन द्वारा यहां पर दर्ज की जा चुकी है। प्रतापगढ़ की बात की जाए तो करीब 592 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की जा चुकी है। वहीं चित्तौड़ की अगर बात की जाए तो करीब 400 मिलीमीटर बारिश जो है अब तक वहां पर दर्ज की जा चुकी है। इन सभी जगहों की ओवरऑल अगर बात की जाए तो उदयपुर संभाग में इस बार बारिश जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी अलर्ट है और जो बारिश अब तक हुई है उससे किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। बारिश में किसी भी प्रकार की जो आपदा आए उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से तैयार यहां पर नजर आ रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो है उदयपुर संभाग का जो मुख्यालय है वहां पर डेरा डाले हुए हैं। इस एनडीआरएफ की टीम में करीब 35 सदस्य जो हैं वो लगातार उदयपुर में है और एक कैंप के रूप में यहीं पर डेरा डाले हुए हैं ताकि कहीं पर संभाग में अगर कहीं पे भी इस तरह की अगर स्थिति होती है, चाहे किसी भी प्रकार की पानी से जुड़ी प्राकृतिक आपदा होती है तो तुरंत वहां पर यह टीम पहुंच सकती है। तो कुल मिलाकर बारिश की दृष्टि से उदयपुर संभाग में इस बार स्थिति जो है कहीं ना कहीं संतोषजनक देखी जा रही है। सूर्य नगरी में भी सैलाब का खतरा। दिन भर स्टेशन पर खड़ी रही ट्रेन। जालौर, सिरोही और पाली के साथ साथ अब जोधपुर में बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। रेल पटरी पर रेत खिसकने की आशंका के चलते हादसे से बचाव को लेकर सोमवार को जोधपुर से भीलड़ी जाने वाली डेमो रेल को जालौर स्टेशन पर ही रोकना पड़ा। इस दौरान खड़ी रेल के खिसकने की आशंका को देखते हुए रेल अधिकारियों ने रेल को पटरी से जंजीर लगाकर बांध दिया। दिन भर ट्रेन स्टेशन पर ही रुकी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।